नमस्कार, आपका स्वागत है YouTube पर राजीव कुमार आर की क्लासेस में। दोस्तों, आज हम रीट 2017 के मैथ पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, 12 पेन का CP समान है 16 पेन के SP के, तो यहाँ से CP अपॉन SP क्या आएगा, 16/12। CP ज़्यादा है, SP कम है, अतः यहाँ पे हानि होगी। हानि कितने की हुई, 4 की। जब हानि परसेंट निकालेंगे तो 4/16 इंटू 100, 25% की हानि हुई। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज ABCD की भुजाएं BADC को आकृति के अनुसार बढ़ाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि कोण EAD ये क्या है, B, तो कोण BAD क्या होगा, 180 माइनस B। कोण FCB ये कितना है, A, तो कोण BCD कितना होगा, 180 माइनस A। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 होता है, इसलिए 180 माइनस A प्लस 180 माइनस B प्लस X प्लस Y कितना होगा, 360। ये 360 से 360 कट जाएगा, X प्लस Y का मान कितना होगा, A प्लस B। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो 7 का स्थानीय मान है वो कितना होगा, 7 0 0। 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6। 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा, 7 0 6 0 9, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AP कोण BAC का समद्विभाजक है, AQ BC पर लंब है, तो कोण PAQ का मान निकालना है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, कोण B है वो 75 75, कोण C है वो 35, तो यहाँ से कोण A क्या निकलेगा, 180 माइनस 75 माइनस 35 70। AP समद्विभाजक है, अतः कोण BAP इक्वल होगा कोण PAC, ये कितना होगा, 70/2, तो ये होगा 35 डिग्री। कोण B 75 है, कोण Q 90 है, तो कोण BAQ ये कितने का होगा, 180 माइनस 90 माइनस 75, तो ये होगा 15 डिग्री। तो कोण PAQ ये क्या होगा, कोण BAP माइनस कोण BAQ, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 35 माइनस 15 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। त्रुटि के कारण 1/5 जो औसत बढ़ गया, तो कुल कितने छात्र होंगे। यहाँ पे 98 की जगह पे 108 त्रुटि से अंकित हो गया,
यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, 10 का। 10 के डिफरेंस के वजह से जो छात्रों की संख्या है उनका औसत 1/5 बढ़ गया। तो यहाँ से छात्रों की संख्या कितनी आएगी, 5 × 10, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यदि सबसे पहले y का मान रख दिया तो इस क्वेश्चन के गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन से x का मान रखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 से जब x का मान 9 रखेंगे तो 9 - 9 0 बचना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 बच रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 9 - 3 से बचना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 बच रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी 9 - 5 3, ये हो सकता है। यहाँ पे x की y की वैल्यू रख के चेक करेंगे इसको, तो 9 5 7 6 5 6 8 और 9, तो ये कितना बचेगा, 7, ये 8, ये 8 3 3 8 8 7, तो ये ऑप्शन सही है। अतः ऑप्शन सी सही होगा, x का मान 5, y का मान 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 है, तो बहिष्कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या दी है, बहिष्कोण का मान निकालना है, तो 2/n × 180। यहाँ पे n क्या है, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो 2/9 × 180, 40 डिग्री। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 105 135 छात्र हैं, विज्ञान अंग्रेजी गणित के हैं, ये एक कक्षा में। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले महत्तम समापवर्तक HCF निकालेंगे। तो 60 105 135 इन तीनों का HCF कितना होगा, 15, यानी कि एक कक्षा में 15 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं वो हैं 60, एक कमरे में 15 बैठ सकते हैं, तो इनको कितने कमरे चाहिए होंगे, 4। जो अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं वो 105, एक में 15 बैठ सकते हैं, तो इनको कितने कमरे चाहिए, 7। जो गणित के स्टूडेंट हैं 135, एक कमरे में 15 बैठ सकते हैं, तो इनको कितने कमरे चाहिए, 9। इनका टोटल कितना आएगा, 4 7 9 20, तो कम से कम 20 कमरे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ग का परिमाप 144 है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, आयत की लंबाई दी है, तो आयत की चौड़ाई और लंबाई में अंतर निकालना है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 × भुजा, ये कितना है 144, तो यहाँ से भुजा कितनी आएगी, 144/4 36। क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई × चौड़ाई। तो ये 36 × 36, लंबाई दी हुई है 81, चौड़ाई कितनी होगी, 16। तो लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस कितने का होगा, 81 - 16, 65। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में शर्करा 40% है, 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में शर्करा का परसेंटेज क्या होगा।
40% शर्करा है, तो वाटर कितना होगा, पानी कितना होगा 60%। 3 का 40% कितना होगा 1.20। 3 का 60% कितना होगा 1.80। 1 लीटर पानी और मिला दिया तो ये कितना हो गया अब 2.80। तो शर्करा का परसेंटेज निकालना है 1.20/4 इंटू 100, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदी, 11 रुपये में 10 की दर से बेच दी, तो लाभ परसेंट क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा 11 × 11 माइनस 10 × 10 बट्टे 10 × 10 इंटू 100। 121 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, 21%। इसको हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं। पहले 11 पेंसिल 10 रुपये में खरीदी उसने, 10 पेंसिल 11 में बेच दी। अब इसने 10 पेंसिल 11 में बेच दी, लेकिन इसको बेचनी कितनी है 11 पेंसिल। तो 10 पेंसिल तो 11 में बेच दी, जो एक पेंसिल बची है उसको कितने में बेचेगा 11/10 में। तो इसने टोटल 11 पेंसिल कितने में बेची 11 + 11/10, तो ये कितना होगा 121/10। तो इसको लाभ कितना हुआ 10 में खरीदी 121/10 में बेची, तो लाभ कितने का हुआ 21/10। लाभ परसेंट निकालेंगे तो 21/10/10 गुणा 100, 21% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, x y के मान निकालने हैं। तो वैसे ये क्वेश्चन बोनस किया गया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो समांतर चतुर्भुज के अंत्य कोण है 75 डिग्री प्लस 150 डिग्री, ये 180 होने चाहिए, लेकिन ये 180 नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसी से सॉल्व करते हैं। 2x + 5y, ये कितना होगा 150 डिग्री। 4x + y, ये कितना होगा 75। x को समान करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना होगा 4x + 10y = 300। इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसको घटा देंगे, ये कट जाएगा, तो 9y कितना होगा, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 25 डिग्री। ये ऑप्शन केवल बी है जिसमें y की वैल्यू 25 है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ भिन्न दिए गए हैं, कुछ परसेंटेज हैं, कुछ दशमलव संख्या हैं। इस क्वेश्चन को हम जब भी सॉल्व कर सकते हैं जब सभी संख्याएं समान हो, या तो वो दशमलव में हो या भिन्न में हो या परसेंटेज में हो। तो इन संख्याओं को हम दशमलव में बनाते हैं। तो 1.3 कितना होगा 0.333। 31% क्या होगा 31/100 = 0.31। ये कितना होगा 0.3, 0.313। जब इसको डिवाइडेड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.303। अब इनको छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा 0.3, उसके बाद आएगा 0.303,
उसके बाद आएगा 0.31, उसके बाद आएगा 0.313, उसके बाद आएगा 0.333। तो इसमें जो मध्य पद है वो क्या होगा 0.31। 0.31 क्या था 31%, तो इसका मध्य पद 31% होगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि दो संख्या है ए बी, ए ग्रेटर देन बी है, तो जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। 3a को जब b से डिवाइड किया जाएगा, भागफल 4, शेषफल 3, तो इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगी 3a इक्वल टू 4b प्लस 3। दूसरी कंडीशन है उससे 7b अपॉन a इक्वल टू 5, भागफल शेषफल कितना है 1। इससे इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगी 7b इक्वल टू 5a प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3a माइनस 4b इक्वल टू 3। इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 5a प्लस 7b इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई किया जाए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये इक्वेशन कितनी आएगी 15a माइनस 20b इक्वल टू 15। ये कितनी आएगी माइनस 15a प्लस 21b इक्वल टू 3। जब इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगी, तो b का मान कितना आएगा यहाँ से 18। b छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का मान कितना होगा 18। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कोण BAC 40 डिग्री का है, OB OC समद्विभाजक है, ये 40 डिग्री का है, ये समद्विभाजक है, तो ये दोनों कोण समान होंगे, ये दोनों कोण समान होंगे। तो इसको करने के लिए हम इस कोण को मानते हैं कि माना ये कोण है वो 30 का है, 30 का है, तो ये कोण समान होंगे, तो ये वाला भी 30 का होगा, तो कोण B कितने का होगा 60 का, कोण A 40 का, तो कोण C कितना होगा 180 माइनस 60 माइनस 40 इक्वल टू 80। जब OC समद्विभाजक है तो दोनों कोण समान होंगे, तो इस कोण का मान कितने का होगा 80/2, कितने का होगा 40। जब ये कोण 30 का है, ये कोण 40 का है, तो ये कोण कितने का होगा कोण BOC कितने का होगा 180 माइनस 40 माइनस 30, 110 डिग्री। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।